so that let me start by answering this question only which is going on in your mind. हुरारी जो होता है ना वो सुनिए, गुड मॉर्निंग। हुरारी जो होता है वो हमारे पास एंशिएंट इंफॉर्मेशन आई हुई है ब्लेसिंग की तरह। वो जिन टॉपिक्स पर हमारे को मिली हुई है शास्त्रों में वो आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। बाकी आप लोगों को डेप्थ में जो इतना सब्जेक्ट कराया गया है ना, बाकी चीजों की टाइम डिटर्मिनेशन आप प्रश्न कुंडली के बेसिस पे नहीं करेंगे कि आपने पर्सन से आप मेरी नौकरी कब लगेगी, अच्छा आप एक नंबर लिख दो और आप नंबर की टेबल देख के उसको बता दोगे। इतना इजी नहीं होता ना एस्ट्रोलॉजी। नहीं मैम, वो तो कब वाले में तो आपने हमें बताया हुआ है कि उनका पर्सनल ईयर और पिनिकल ईयर ये सब का करना है। करिए उसका हुरारी का मैम सिर्फ जैसे ना अभी मिले आपको। हाँ मैम, एक जैसे अभी क्वेश्चन आया कि किसी के यहाँ पे कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का था, तो वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि विल ही गेट सम शेयर इनटू इट और नॉट। तो ऐसे का उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अगर उनका है तो उनका करके दिखाइए। ठीक है, जितना यहाँ पर आपको करा दिया गया है वो सारे टूल्स आप यूज करिए। और अगर आपको नहीं आते तो आप लोग एस्ट्रोलॉजी कोर्स में भी कर सकते हो एनरोल, उसके अंदर भी ये सारे क्वेश्चंस आंसर होते हैं। एस्ट्रोलॉजी की जगह अगर हम टैरो कर लें वो भी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का पर्सनली मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है मैम। टैरो भी हेल्प करेगा उस चीज में? टैरो भी हेल्प करेगा। बाकी बहुत सारे एंशिएंट साइंसेस हैं, सबकी अलग अलग वो होती हैं, कस्टमाइजेशन होती है, तो आप हेल्प कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। बाद में करेंगे क्वेश्चंस भाग्यश्री, अभी मुझे रेमेडीज का चैप्टर है वो कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, आज आपकी लास्ट क्लास है। लेट मी गो थ्रू ऑल द रेमेडीज क्विकली थ्रू द फेंग शुई। फेंग शुई का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंसान जहां भी रहता है उसके आसपास की हवा और पानी, फोंग का मतलब होता है हवा, श्वे का मतलब होता है पानी चाइनीज लैंग्वेज में, तो इन दोनों का बैलेंस बना रहना चाहिए। बैलेंस से भी ज्यादा हवा भी बहती है और पानी भी बहता है, तो दोनों का बहाव या फ्लो आपके आसपास जहां भी आप रह रहे हो, काम कर रहे हो, वो आसपास इनकी सर्कुलेशन या फ्लो बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। वंस यू गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट, other things that we are going to see will be just tools and mechanisms in order to get that done. तो ये सारी की सारी जो है ये रेमेडीज हैं फेंग शुई की। इसको फेंग शुई कहा जाता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइट। लाइट जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो हर जगह पर जहां पे भी आपके अब देखिए इसको कैसे यूज करना है। आपने लोशो ग्रिड आपने बना ली है इंडिविजुअल की, वहां पर आपने या तो मिसिंग नंबर की रेमेडी देनी है, या फिर मिसिंग नंबर भी हो या उस पर्सन को उस पर्टिकुलर नंबर की एनर्जीज की जरूरत हो। ठीक है, अगर 4 नंबर मिसिंग है और 4 नंबर के साथ उस पर्सन को अपनी लाइफ में पावर या वेल्थ भी चाहिए, सपोज वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं या पॉलिटिक्स में वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 4 नंबर उनके लिए एसेंशियल होगा। तो अब उनकी नीड्स में वो नंबर अगर जरूरी है तो आपको उनकी वो वाली जो डायरेक्शन है, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी इनकी, साउथ ईस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे में, जो तरीका होता है इसको करने का, दैट इज आपने डायरेक्शन लेनी है तो आप उसके साउथ ईस्ट को गैल्वेनाइज करेंगे या एक्टिवेट करेंगे। और साउथ ईस्ट के अंदर हमारा वो क्या है, जो हमारा एलिमेंट है साउथ ईस्ट का, वुड। ठीक है, एलिमेंट आप लिख लोगे, कलर आप लिख लोगे, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लोगे। अब इसके बेसिस पर एक तो आप वहां पर उसको वैदिक रेमेडीज दे सकते हो जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, वैदिक रेमेडीज मतलब आप उसको वहां पे यंत्र लगाने को बोल सकते हो, आप वहां पर क्रिस्टल्स रख सकते हो, आप वहां पर जेमस्टोन रख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है, या वो वहां पे बैठ के मंत्र जाप कर सकते हैं उस डायरेक्शन में। सो दिस इज हाउ यू आर एक्टिवेटिंग दैट जोन। एंड द अदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंटली यू कैन डू द फेंग शुई रेमेडीज। फेंग शुई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्जाम्पल लाइट। तो इसका मतलब उस पर्सन के कमरे में और उस पर्सन के घर के साउथ ईस्ट के अंदर, ओके, आपको कहीं ना कहीं पर लाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट करना है। दैट मीन्स कि वो वाला जो जोन है दैट शुड बी वेल लिट अप। तो लाइट और एयर का सर्कुलेशन जो होता है वो इस केस में बहुत, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, किसी का वो है अनम्यूटेड है। जो रेमेडीज हैं वो आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन या जोन में सबसे ज्यादा यूज करनी है। और क्योंकि इंडिविजुअल मेंबर की लोशो ग्रिड बनेगी, सबकी अलग अलग लोशो ग्रिड बनेगी मेंबर्स की, तो सबके लिए अलग अलग डायरेक्शंस होंगी जहां वो रेमेडीज करेंगे। किसी का साउथ ईस्ट मिसिंग हो सकता है, किसी का नॉर्थ मिसिंग हो सकता है। ठीक है, किसी का हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट है, वो चाहते हैं अपने प्रमोशन चाहते हैं करियर में, उनके पास 1 है, लेकिन आपको लगता है कि इनको 1 को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, सन की पावर बढ़ाने की जरूरत है।
तो आप उस केस के अंदर उनका जो नॉर्थ वाला जोन है आप उसको एक्टिवेट करोगे। नॉर्थ जोन से करोगे वाटर एलिमेंट्स। तो अब देखेंगे हम कि फेंग शुई की जो रेमेडीज हैं वो बहुत तरीके की होती है। उसमें वाटर की भी चीजें आएंगी, लाइट की भी चीजें आएंगी, ग्लास की भी चीजें आएंगी, बैम्बो फ्लूट्स आएंगे। तो ये सारी चीजें आपने यूज कैसे करनी है? यूज करनी है आपने इस वाले टेबल के अकॉर्डिंग। क्लियर? दिस इज द यूसेज पैटर्न। Now we'll move on to the different kinds of remedies. Please everybody mute your mics. I'm getting some static at the back. Okay. So the first thing is light. And हम लोग देखिए लाइट, हम लोग क्योंकि इस तरीके की कल्चर में रहते हैं जहाँ पे हमेशा ही लाइट का और अच्छी एयर सर्कुलेशन का, हमारी फैमिलीज में ही ये बिलीफ सिस्टम रहा है कि हमारे कमरे खुले हवादार होने चाहिए, लाइट प्रॉपर आनी चाहिए। हम लोग सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य आसन करते हैं। तो इंडियन कल्चर जो है उसमें ये चीजें एक्चुअली दिस इज द हॉलमार्क ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। क्योंकि हमारी इतनी ओल्ड सिविलाइजेशन है तो हमें ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से पता है। एंड दीज आर वेरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स which the rest of the world is learning now by the concept of feng shui. But it is something we've been doing for ages and for centuries, so it's not something new for us. Okay, but इसकी importance जानना बहुत significant है आपके clients के लिए। तो जो भी एरिया आपको एक्टिवेट करना है, जो भी जोन आपको एक्टिवेट करना है, उसको सबसे पहले आप प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, नेचुरल लाइट अगर आती है तो वो आप अरेंज करोगे। अर्चना जी माइक म्यूट कर दो। अगर अगर आपका नेचुरल लाइट नहीं आ रही है तो वहां पर आप आर्टिफिशियल लाइट जो है वो यूज करेंगे। ओके, सो ट्यूब्स यूज कीजिए, बल्ब यूज कीजिए, इवन लैंप्स आप यूज कर सकते हो। एंड कंडीशन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मूड। तो लाइट का ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कई स्लाइड्स आपकी रिपीट होंगी बिकॉज दे आर ओनली एक्सप्लेनिंग द कंसेप्चुअल पॉइंट। ओके, अब लाइट को एनहांस करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है क्रिस्टल्स। ठीक है, तो क्रिस्टल ये वो वाला क्रिस्टल तो है ही जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग क्रिस्टल्स रखेंगे अपने अलग अलग पर्पस के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल बॉल्स की। ये जो क्रिस्टल बॉल्स आपने देखा होगा कि ये न्यू एज शॉप्स में या चाइनीज जहाँ पे सामान मिलता है वहां पे बहुत सारा आपको ये चीजें मिलती है। दिस इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी। तो जिस भी डायरेक्शन में आपने इंक्रीज करनी है लाइट सर्कुलेशन, लाइट का फ्लो, वहां पर आप ये क्रिस्टल्स को हैंग करेंगे, क्रिस्टल बॉल। बिकॉज व्हेन अ क्रिस्टल बॉल इज हैंग्ड ऑन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम, outside light is reflected by the crystal inside the room in many colors. ठीक है, तो आइडिया क्या है? लाइट तो आ रही है बाहर से, लेकिन लाइट जो होती है वो स्टैटिक होती है, लाइट में मूवमेंट नहीं है। आपको लाइट की रेज को मूव कराना है। तो जब लाइट रेज आपकी इस क्रिस्टल के ऊपर गिरती है इस तरीके से, तो वो रिफ्लेक्ट होती है हर डायरेक्शन में, तो उससे उसका फ्लो बनता है। एंड दैट इज वाई वो आपकी बॉल जब घूमती रहती है सस्पेंडेड के अंदर, इट इज मेकिंग द लाइट सर्कुलेट ऑल अराउंड। इसी कैटेगरी में हमारे क्रिस्टल के शैंडलियर्स भी आते हैं। शैंडलियर्स एक बहुत पावरफुल रेमेडी मानी जाती है। हर कमरे में या एटलीस्ट जो हाई यूसेज एरियाज हैं आपके घर के, वहां सब जगह पर शैंडलियर्स आप लगाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी लाइट और एयर का फ्लो जो है वो अच्छा बना रहता है। ठीक है, तो ये आपके क्रिस्टल्स आ जाते हैं, क्रिस्टल बॉल्स आ जाती हैं रादर। और ये क्रिस्टल बॉल्स छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, दैट इज अप टू यू। आपका साइज कितना है उस घर का या कमरे का। इसमें सारी की सारी डायरेक्शंस दी हुई है कि कहाँ पे आप करेंगे। दिस इज टोटली एज पर द लोशो ग्रिड। ठीक है, अगर आप लोग मून वाली नंबर 2 वाले जोन में करोगे तो आपके पास फैमिली हैप्पीनेस आएगी। आप 1 वाले जोन में करोगे तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। सो इट्स ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन। यू नो हर जोन में क्या क्या होता है। शैंडलियर्स हो गए। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग गुड ची कहते हैं। बेसिकली आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा ची। ची जो होता है इसको एक्चुअली इस तरीके से लिखा जाता है, दिस इज द एनर्जी फ्लो। ठीक है, और ये होता है खुद, कुछ होता है हमारा गुड ची और एक होता है हमारा बैड ची। सो दिस इज लाइक पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। ओके, तो गुड ची जो होती है वो आपकी इन सब चीजों से लाइफ में या हमारे घर में ऑगमेंट होती है, इंक्रीज होती है। तो शैंडलियर्स आर अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ enhancing the good chi in the house, especially in the middle of the home. 5 नंबर का जो जोन आपके कमरे का या घर का पड़ेगा, 5 नंबर का जो एरिया पड़ेगा,
उसमें शैंडलियर स्पेशली बहुत हेवीली रिकमेंडेड होता है। अगर आप और जगह पे नहीं भी लगा सकते तो 5 नंबर का जो जोन है उसमें आपको लगाना चाहिए।